किसान भाइयों नमस्कार। फूलचंद मौर्य, मौर्य टेक्निकल फार्मिंग से आप लोग मौर्य टेक्निकल फार्मिंग देख रहे हैं। आज हम आपको बता दें कि हम ऐसे एक महान शख्सियत से आपको मिलाने चल रहे हैं कि जो कि खेती के लिए आपको कहें कि रामबाण हैं। इतनी अच्छी जानकारी रखने वाले हमारे गुरुजी जो बीएचयू बनारस से चल के हमारे फार्म हाउस तक आए हुए हैं। और केला हमने बहुत लेट लगाया है, बहुत लंबा रिस्क लिया है। हमारी और गुरुजी की वार्तालाप हर समय होती रहती है। आज हम इसमें बता दें कि 1 सितंबर को हमने केला लगाया है और उसका कितना अच्छा ग्रोथ है। इसके पहले हम गुरुजी से परिचय करा रहे हैं। आप लोग गुरुजी का परिचय ले लीजिए। इसके बाद जो है हम आपको फिर बताएंगे कि हमने इसमें क्या क्या डाला है जो आज इतना अच्छा प्रोडक्ट हमारे पास केले का है। बहुत लेट लगाए हैं, हमारे बहुत से किसान जो है केला लगा चुके थे। इसके बाद हमने लगाया है 13 अगस्त को, 1 सितंबर को और 20 अक्टूबर को। बेर के साथ काट के दिखाएंगे। आप पहले गुरुजी का परिचय लीजिए, फिर हम आपको बता रहे हैं क्या क्या इसमें डाले हैं। गुरुजी प्रणाम। नमस्कार किसान भाइयों, मैं विजय चौबे, वाराणसी हेडक्वार्टर परफेक्ट क्रॉप साइंस का प्रतिनिधि हूं। मौर्य जी ने मुझसे ये जिक्र किया कि सर ये बताइए कि मैं बेर की बाग लगा रखा हूं, उसमें कौन सी फसल ऐसी ली जाए जिससे कि मेरा खर्चा भी निकल जाए और मैं अच्छा कर लूं। तो दोनों लोगों को वार्तालाप होते होते ये निष्कर्ष हम लोग निकाले कि इंटर क्रॉप के रूप में बेर में यदि हम लोग केला लें या हल्दी लें या अदरक का भी प्लान चल रहा था, लेकिन ये दोनों हम लोगों ने सिलेक्शन नहीं किया। बाकी जाकर के केले का सिलेक्शन किया गया। लेट हो चुका था, फिर भी मैंने इनको सुझाव दिया कि आप परफेक्ट क्रॉप साइंस में ऐसी ऐसी मेरे पास हथियार है जो 20 दिन 1 महीने पहले जो अपना पौधा लगा रखा है उसको मैं लेट 20 दिन बाद ही लगाएंगे तो मेरी गारंटी है कि उस पौधे से अच्छा मेरा पौधा होगा और जल्दी तैयार होगा। तो ये हम लोग आपस में वार्तालाप करके ये प्लानिंग किए। मैंने इनको सुझाव दिया, इन्होंने कार्यक्रम किया। बाकी ये अपनी जुबान से बताएंगे कि मैंने कैसे कैसे इस प्लांट को न्यूट्रिशन दिया, क्या क्या दिया जो आज मेरा पौधा जो है इतना अच्छा है। बाकी पीछे भी देख लीजिए बेर है, दोनों साइड में इसमें हम लोगों ने केला लिया है। बाकी मौर्य जी आप इसके बारे में बताइए कि मैंने कैसे कैसे क्या बताया, परफेक्ट का कौन कौन सा प्रोडक्ट आप इसमें इस्तेमाल किया जो आज इतना अच्छा पौधा हमको दिख रहा है। सर, जब केला लगाने की बात आई, पिछली बार हमने बेर में आपने देखा था कि हमने 56 कद्दू, टमाटर, गोभी और बीन्स, कई सारी फसलें हमने लिया था। वो हमारे भाई पिंटू जी भी देखे थे कि कितना अच्छा जो है हमारी फसल थी। लेकिन इस बार हमको ऐसा लगा कि हमारी बेर का ग्रोथ ज्यादा होगा, इसलिए हमने 56 कद्दू का बीज मंगाया, रख दिया, नहीं बोया। जो बिका हमारे काउंटर से बिका, आज भी ऐसे पड़ा हुआ है। हम आपको बता दें गुरुजी, जब हम सबसे पहले केला लगाए, इस केले को देख लीजिए आप लोग, 13 अगस्त को लगाए हैं। 13 अगस्त का ये देख लीजिए, कम से कम इसकी मोटाई लपेट जो है 20 इंच के ऊपर है। और ये 1 सितंबर को गुरुजी हमने लगाया था। आज इसको भी देख लीजिए आप। वैसे हमारे किसान भी हमसे सलाह लेते रहते हैं, हम उनको भी बताते हैं, किसानों से भी सलाह लेते हैं। और हम आपको सबसे पहले बता दें, इसके बारे में बताइए इसमें क्या को लगाए। 1 सितंबर को इसको लगाने के बाद 5 सितंबर को हमने इसमें जो है रिबोजोम पाउच 10 ग्राम, थायोमेक्साम 10 ग्राम और परफेक्ट कापर आता है जी, सीओसी। हाँ, सीओसी परफेक्ट कापर जो है 20 ग्राम, फंगी फाइटर 20 ml, इन 4 चीजों को मिला करके
हमने इसकी पहली ड्रिंचिंग किया है। किसान भाइयों, मैंने इसलिए आपको उसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, इसलिए मैंने बताया कि ये जड़ में जो है इसके सड़न और कीड़े का प्रकोप ज्यादा होता था, और शुरुआती दौर में जब इन्होंने लगाया तो इसको देने के बाद इसमें जड़ की ग्रोथ अच्छी आई, पौधा जब मजबूत हो गया तो इसमें फंगस का और कीड़े का मतलब कोई प्रभाव अटैक नहीं सर, नहीं हमारा हो पाया। पौधा नहीं गड़ा और हुआ है। बाकी मौर्या जी और उसके बारे में बताइए। 15 दिन बाद जी 10 किलो रिबोजोम जी GR जो आपका दाने में आता है, दाने में आता है, और ढक्कन चार्जर 5 किलो जी पूरे प्लाट में, सरसों की खली में हमने उसको 5 दिन 6 दिन रख दिया। भाई जी एक चीज मैं इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मेरा जो है रिबोजोम एक ऐसा प्रोडक्ट है, वो बायो के ऊपर है, बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया गया है। उसके बारे में मैं प्रकाश डालना चाहूंगा कि रिबोजोम की खासियत है कि मिट्टी की पीएच वैल्यू जब हम खेत में डालते हैं तो मिट्टी की पीएच वैल्यू जब बढ़ जाती है उसको नॉर्मल करता है। दूसरी उसका लाभ है कि पीएच वैल्यू के साथ साथ मिट्टी जब हार्ड हो जाती है तो वो जो है उसको लेयर को तोड़ करके पूरा जो है ढीला कर देती है, मतलब बहुत कोमल हो जाती है मिट्टी। मिट्टी कोमल होने से क्या होता है कि हमारी जो पौध की जड़ निकलती है वो फैलने में सहायक होती है और भोजन को आसानी से ले लेती है। तीसरी चीज उसका फायदा है कि जब ग्रोथ कर रहा है पौधा तो भोजन ज्यादा से ज्यादा लेता है। और इसकी रिबोजोम की खासियत मैं बता दूं कि जिस खेत में और जिस पौधे को हम लोग रिबोजोम देते हैं उसमें बीमारी नहीं आती है, पौधा स्वस्थ रहता है, लंबे समय तक पौधे की ग्रोथ होती रहती है, उसमें ईल्ड भी अच्छा आता है। बाकी आपके सामने मेरा पौधा मौजूद है। सर फिर इसके बाद हमने किया क्या, फिर 15 दिन तक हमने कुछ नहीं किया। इसके बाद इसमें हमने लिया एक पौधे पर 50 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 20 ग्राम कमांडो जो फैटन मैनिकुल्स का है, कार्बन इको कार्बन के नाम से आता है, पेरिस कंपनी का जो है 1261 5 ग्राम, सारे चीजों को मिला करके मैंने जड़ में रखा। हाँ नहीं ड्रिप के द्वारा नहीं, चारों तरफ से जड़ के पास रखवा करके फिर इसके बाद हमने निराई करवा दिया। ऐसे चल रहा था, पौधे की बधाई हुई, सारा सिस्टम चलता रहा। आज के लगभग 25 दिन पहले, आज 23/12/23 है, 23/12/23, इसके पहले मैंने 10 किलो रिबोजोम और 40 किलो नीम की खली पूरे प्लाट के लिए 2 एकड़ के लिए, और फैटन मैनिकुल्स का आता है एक तेज माइक्रोन्यूट्रिशियन उसको, और फैटन सल्फ, फैटन मैनिकुल्स प्राइवेट लिमिटेड का, हमने सबको एक बड़े ड्रम में डाल करके उसको सड़ा दिया। सड़ाने के बाद वही ड्रिंच करवा दिया। इसके बाद फिर से हमने इसको पानी दे दिया, और आज के 3 दिन पहले 10 ml सान प्लस और 20 ग्राम जो है डोजन, जिसमें साइमोक्सिन मैंकोजेब है, और इसके साथ हमने एक प्रोडक्ट और लिया था सर, एम्बिशन 10 ml स्टिकर के साथ मिला करके पूरे प्लॉट में 40 टंकी केला से बेर तक हमने डलवा दिया है। और आज हमारा पौधा आपके सामने है, ये देख लीजिए। किसान भाइयों, अगर आपको खेती करना है तो अच्छे ढंग से खेती करिए, और अगर हमसे कोई त्रुटियां हुई हैं तो आप जो है कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। और हमारे गुरुजी जो है काफी दूर, बहुत बहुत धन्यवाद मौर्या जी आपका, काफी दूर से चल के आए हैं, इनको जाना भी है, और कई किसानों के यहाँ विजिट भी हम लोग किए हैं। हमारे भाई साहब आए हैं, इनके यहाँ भी जाना है, देखना है इनकी फसल। और इसी के साथ हम आप लोगों को एक दूसरे वीडियो में मिलते हैं। और किसान भाइयों, अगर आपको केला, बैर, पपीता किसी भी प्रकार की नर्सरी की आवश्यकता हो तो केला और बैर की बुकिंग जनवरी महीने से स्टार्ट है। जो भी किसान लेना चाहें, लगाना चाहें, वो ले सकते हैं। नमस्कार।